लगे हुए हैं? देखिए, ये सब भूमाफिया हैं। जमीनों का कागज इधर उधर करके और जमीनों पर कब्जा करने का पूरा जो प्रयास चल रहा है, और भगवान ने चाहा तो विफल भी होगा। हमने डॉक्यूमेंट के लिए बातें की, और डॉक्यूमेंट लेकर के अभी तक जो सदानंद श्रीवास्तव के सुपुत्र हैं सुधीर पंकज अनुज, जिन लोगों ने बैनामा किया है 8 लोगों को मंदिर को तोड़ करके, बगल में प्राचीन मंदिर बेनी माधव करके मंदिर था, और उस मंदिर को तोड़ करके उस मंदिर को बेचा गया, प्लाटिंग की गई बिन बगैर रेरा वगैरह के रजिस्टर्ड। तो जिसकी जांच होना अत्यंत आवश्यक है। जांच इस बात की होना आवश्यक है कि जिसने बैनामा किया, क्या वो बैनामा करने का हकदार था? क्योंकि आला खेवट तो हमारा है, हिस्सा 16 आना है। 16 आना मतलब सर्वे सर्वा, और जो माताहत खेवटदार हैं जिनका हिस्सा अव्वल बा है, तो हिस्सा अव्वल बा में ये होता है कि आप बतौर माताहत रहेंगे और पुश्त दर पुश्त रह सकते हैं, आपको बेचने का राइट नहीं रहता। लेकिन इन लोगों ने बेच करके उस नियम को तोड़ा है, और इस पे आपराधिक मुकदमा भी बनेगा, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ही उस मुकदमे की तरफ भी मैं अग्रसर होऊंगा। क्योंकि मेरी जो भेंट हुई है डीएम साहब से भी हुई है, कप्तान साहब से हुई है, उनसे मैंने सारी बातों को रखा, सारे डॉक्यूमेंट रखा, उन्होंने जांच के लिए चीजों को भेजा है, और सारी चीजें जांच हो रही है, और भगवान ने चाहा तो 3-4 दिन के अंदर वो रिपोर्ट भी आएगी, और रिपोर्ट के बाद उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई में जो भी इसमें हमको संलिप्त मिलेगा, वो चाहे जिसने खरीदा बेचा है या कोई अधिकारी है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, चाहे यहाँ से चाहे हाई कोर्ट से, और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। महाराज जी, अपनी ही जमीन को लेकर आपको अनशन पर बैठना पड़ा, तो शासन स्तर पर कैसे? और दूसरी बात, आपने कहा इन जमीनों की क्रय विक्रय नहीं हो सकती है, तो फिर जो खारिज दाखिल सामने आ रही है तहसील से, तो क्या तहसील के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है? बिना मिली भगत हुए ये चीजें हो ही नहीं सकती। अगर आप देखेंगे तो जो पुराना नंबर है, पुराने नंबर से जब नया नंबर हुआ है, तो मुआफिस खाने से बहुत सारे हमारे पेपर फटे हैं, लेकिन नजूल में सब सही सलामत हैं, जिससे हमने सारी चीजों को ट्रेस किया। मोहाल भगवान दास आचार्य जी के नाम 18.763 हेक्टेयर आज भी मौजूदा अभिलेखों में दर्ज है, जिसका हिस्सा 16 आना है, तो और लंबरदारी मोहाल है, जिससे ये प्रतीत होता है कि बिना लंबरदार के इजाजत के उनके पूरे मोहाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता बगैर उनके मर्जी के, जो शासनादेश है। महाराज जी, अभी आपने क्या किया और क्या आगे की रणनीति होगी? क्योंकि ऐसे में विपक्ष पार्टी भी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है और आरोपों में आपको लेने का प्रयास कर रही है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष आए और अपना पक्ष रखे। अगर वो कोई भी ऐसी चीज दिखा दें कि उनको बेचने का अधिकार है, तो मैं सारे मुकदमे क्या, उनको 1 करोड़ रुपए अलग से और दूंगा।